भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई जरूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत जरूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं तो हे दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान डेली न्यूज़। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन हमारे और यूएई की जो बढ़ती दोस्ती है उसके बारे में। आपको पता है कि इंडिया और यूएई की जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हो रहे हैं, अच्छे टर्म्स पे आ रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान को बहुत जलन हो रही है, पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची, बहुत ज़ोर की मिर्ची लग रही है। इसलिए वो अपने हर रोज़ डेली जो शो होते हैं, उनके डेली शेड्यूल पे जो शो होते हैं उसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बॉयकॉट होता जा रहा है पूरी मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से, यूएई से, और कैसे इंडिया यूएई और सऊदी अरब और पूरे मिडल ईस्ट के करीब आता जा रहा है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया हमारी बढ़ते हुए रिलेशनशिप मिडल ईस्ट के साथ, जो हमारे बढ़ते हुए रिलेशनशिप इंडिया के, उसके बारे में पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, उनकी कैसे जल रही है, उनकी कैसे फट रही है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। और हम आज यही देखने वाले हैं कि उनको ये डर भी लग रहा है कि इंडिया का ही उन पर अगर अगली सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसको पीडीएम का भी खतरा है, और उनको एक और भी खतरा है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया हम पे ना कर दे। लेकिन इंडिया ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। ये सिर्फ पाकिस्तान का जो झूठ फैलाना और प्रोपेगेंडा फैलाने का जो टेक्निक है वही वो अपने प्रोग्राम्स पे दिखाते रहते हैं, और पूरी दुनिया से भीख मांगने के लिए अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाते हैं, अपने आप को बहुत गरीब, डेलिकेट कंडीशन में दिखाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम पे हिंदुस्तान हमला करा है, इसलिए हमें पैसा चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छे होने के लिए हमें पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना पैसा उनको मिडिल ईस्ट से मिलता है वो सब टेररिज्म में चला जाता है। इसलिए अभी मिडिल ईस्ट को भी पता है कि इनको पैसा देना मतलब अपने आप को और पूरी दुनिया को खतरे में डालना है। इसलिए अभी पूरी दुनिया ने इनको बॉयकॉट कर दिया है। और यही, अगर आपको पता होगा कि शाह महमूद कुरैशी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी यूएई गए हुए हैं, क्योंकि जो यूएई ने बैन लगाया है पाकिस्तान के पासपोर्ट्स पे, वीज़ाज़ पे, जो वीज़ास पे बैन लगाया है वो निकालने के लिए। लेकिन फिर भी यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ास को अभी भी बैन ही किया हुआ है, और वो किसी पाकिस्तानी को अपने यूएई में एंट्री नहीं करने दे रहे। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, इंडिया, यूएई और पाकिस्तान, ये जो तीनों देश है, और मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट भी कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो देख लेते हैं वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के आखिरी में। देखें जरियाब, असल में काफी सारी बातें वही है कि जनरल साहब तो जाहिर है अपने सिंस इज अ वॉर वेटरन, तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो बता चुके हैं स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई जरूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत जरूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत जरूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर ये प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इजराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो क़यादत है उन्होंने भी मुलाकात की है इसराइली क़यादत से, और बहुत कोई इस किस्म की चीजें चल रही हैं। हत्ता ये कि फिलहाल तो उसकी तरदीद हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से मिली। लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाजे तौर पर मौजूद हैं। इसराइल के साथ इनके वार्म हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, अमेरिका के साथ हो रहे हैं। हत्ता ये कि जो बाइडन की जो अब नई रजीम आई है उसके बाद मैं समझती हूँ कि काफी कुछ बदलेगा और कुछ बैलेंसिंग एक्ट वो जरूर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक तो ये हम देख रहे थे कि उनकी बड़ी वाज़ेह किस्म की टिल्ट नजर आ रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है, और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने, यानी अमेरिका ने और इसराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाजे मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है, हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से $2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए हैं उनको। चीन की
जी, चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही हैं, इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं। और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सिफारती सतह पर अगर हम देखें, सिफारती सतह में एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है कि देयर आर नो एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो इसी चीज का तकाजा हमें भी करना चाहिए। हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी। यकीनन अरब ब्लॉक के साथ भी अब हमारे जिस किस्म के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बहुत देरीना है, इसमें कोई शक नहीं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाय कर रहे हैं, हम वाहिद जौहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाय कर रहे हैं तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है। ज़ैगम साहब, हमें अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करना होगी, ना कि ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता करना होंगे दोस्त ममालिक के साथ भी, जो कि हम पर भी रिलाय करते हैं, जिस तरह के मोना ने भी फरमाया। चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी के दौरान हम देखते हैं कि यूएन की गाड़ी पर हमला हो जाता है। मजीद भी अभी भी दुनिया को झंझोड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा हमें? जी ज़रियाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया को झंझोड़ना भी है और हमें यह भी देखना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इफेक्टिवली रन करें। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से हम फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, कोई संजीदा तरीका नहीं है। जिस तरह की पॉपुलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरह बयान दाग देते हैं, सोचे समझे बगैर किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान कर देते हैं, फिर किसी और जगह भागना पड़ता है, फिर हम कहते हैं जी सारी नहीं जाते, फिर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, हमें मलेशिया में आना चाहिए था। जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी आप देखिए यूएई में हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हम दाद दे रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जजीरा की ये खबर पढ़ के आया हूँ कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था, उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए ये जो मामला है, दुनिया भर हमारी तरफ भागती थी जिस वक्त भी भारत और जंग का खतरा होता था, क्योंकि ये समझा जाता था इसके नतीजे में बात बढ़ सकती है और मामला न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? एक तो भारत ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि जी ये पाकिस्तान का ब्लफ है, आप इस बात में ना आए। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। अरे भाई, दुश्मनों से जंग भी हुआ करती है, जंगें भी करनी पड़ती हैं और हमने जंगें भी की हैं, और अगर वक्त आएगा तो हमने ये सारा इंतज़ाम जंग के लिए ही करके रखा है। आप क्यों एक क्रेडिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप तो जंग किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। देखिए, भारत को मालूम है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये कोशिश मुसलसल की है कि जंग से नीचे रहते हुए, जंग प्रोवोक किए बगैर ऐसी छेड़छाड़ की जाए जिसका उसको अपने घर में फ़ायदा हो सके, और ये फ़ायदा वो उठा रहा है। अब बालाकोट का मामला ही देखिए कि किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती थी, लेकिन भारत ने क्या किया कि वो पायलट जिसने जहाज भी गंवाया, दुश्मन के हाथ में कैद भी हुआ, उसको उन्होंने हीरो बना दिया अपने मुल्क में, उसको तमगे और एजाज़ात दे दिए। किस बेशर्मी के साथ वो इस कन्फ्लिक्ट को, और ऐसे कन्फ्लिक्ट को जो एम्बैरेसमेंट का बायस है, उसे भी अपने होम ग्राउंड में कामयाबी के साथ वो पॉलिटिक्स के लिए वहाँ के रूलर्स प्ले कर रहे हैं। तो ये तो है मामला कि इस तरह की छेड़छाड़। हमें ये देखना है कि मोदी जो इस वक्त कर रहा है, ये स्ट्रैटेजिक से ज़्यादा पॉलिटिकल है, और उसकी सियासत को समझते हुए किस तरह हमें हम ये यकीनी बनाएं कि वो इस तरह की छेड़छाड़ को अपनी सियासत में इस्तेमाल ना कर सके। अनिका, ये गिला एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से भी मंजर आम पर आया था। आप और मैं उस नशिस्त का हिस्सा थे कि भारत अपना झूठ भी सच बनाकर बेच देता है, लेकिन हम अपना सच भी सही तरीके से नहीं दिखा पाते। फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान वो इक़दाम उठाए कि भारत को मुंह की खानी पड़े?
देखिए जरिया, ये एक या दो दिन या एक या दो स्टेटमेंट्स तक मुहित मामला नहीं है। अभी रिसेंटली ईयू डिसइंफो लैब ने भारत के एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करता है या उसके थ्रू काम करता है, उसके बिहाइंड श्रीवास्तव ग्रुप है, अनवील किया, जिससे पता ये चला कि पाकिस्तान का इंप्रेशन या इमेज खराब करने में भारत ने पिछले 15 साल में इनडायरेक्ट जराए से आगे बढ़ा है। वो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएं हमारे दोस्त मुल्क की तरफ और जाकर बस स्टेटमेंट दे दे और कहें कि हमें पता है कि भारत क्या कर रहा है, कंसिडरिंग कि वो कहते हैं कि आपको पहले पानी किस तरफ उसका बहाव है वो देखना जरूरी होता है। हमें डायरेक्ट मुंह पे बुरा नहीं बनना, हम लोगों को ये करना है कि हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका जहन तब्दील करना है। जहन साजी आजकल दुनिया का सबसे बड़ा टूल है जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। हम वो मुल्क जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, हमें दहशतगर्द मुल्क बनाकर दिखाने के अंदर भारत से बड़ा किसी का किरदार है ही नहीं। इसीलिए हमारी डिप्लोमेसी अब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मैं हर किसी ये नहीं कहती कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो जाकर बात की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या प्रेस ब्रीफिंग दी है वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है। बावर कराना कि भारत इस तरह के इकदामात जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में इस तरह की स्टेटमेंट से ज्यादा जरूरी वो है जो हम नहीं कर रहे हैं। साइबर स्पेस एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का फ्रंट है, पब्लिक डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का फ्रंट है। हमारे अपने डिप्लोमैट्स जो वहां बैठे हैं वो कितने एक्टिव हैं वो एक बहुत बड़ा फ्रंट है। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट ना काफी है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी के ऊपर हमले की भारत, इसको जितना ज्यादा बाहर की दुनिया में उजागर कराया जाए या एडवर्टाइज कराया जाए वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स के ऊपर अटैक करने वाला मुल्क कभी भी अमन की तमन्ना रख नहीं सकता। और भारत ने जो अपना इंप्रेशन सेक्युलरिज्म बिगेस्ट डेमोक्रेसी का बनाया हुआ है वो नकाब बेसिकली हम लोगों ने अनवेल करना है। सबको, सब ममालिक को मालूम है, ओआईसी को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, सब ममालिक को मालूम है कि कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है भारत के अंदर, लेकिन भारत किस तरह से डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन रहा है हमारे लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी ये काम हो गया, क्योंकि दूसरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बाहर के ममालिक को फर्क नहीं पड़ता शायद कि कितने ज्यादा विद इन द साउथ एशिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ह्यूमन राइट्स वायलेशन भारत कर रहा है, चाहे वो कुलभूषण यादव की टेररिस्ट अटैक्स की फॉर्म में हो चाहे वो कश्मीर की फॉर्म में हो। उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट तो नहीं हो जाएगा, और जब वो देखेंगे और वो समझेंगे कि वो फैल कर वेस्टर्न वर्ल्ड तक आएगा तब सबसे ज्यादा उनके लिए खतरे की घंटी होगी। एंड आई थिंक ये खतरे की घंटी बजाना अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बुखारी साहब, अनिका ने एक वर्ड यूज किया, एडवर्टीजमेंट। कहते हैं नकारा से नकारा चीज भी बेचनी हो ना। हे दोस्तों, तो आपने वीडियो देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का जलता हुआ रिएक्शन है, जो उनकी फटती हुई रिएक्शन हमें मिल रही है कि कैसे भारत के रिश्ते यूएई और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे हो रहे हैं, तो इनकी कैसे जल रही है। तो आपको ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आज हमने हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया कितने झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है, भारत के बारे में ही कंटिन्यूसली बोलता रहता है अपने न्यूज़ चैनल्स पे, और उनको क्या मिलता है ये बोलकर मुझे समझ में नहीं आता। इससे अच्छा तो वो अपनी एजुकेशन और डेवलपमेंट में अगर इतना मुंह चलाए तो अगर वो बहुत आगे चले जाते, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं इनको कुछ बोल के भी। और आपने देखा कि कैसे कंपैरिजन ही करते रहते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दुनिया की छठी सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है भारत की, उससे ये अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो यही मुझे सबसे बड़ी मूर्खता लगती है इनकी। और हम तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है पीपीपी में, फिर भी ये जो मूर्खता दिखाई देती है पाकिस्तान की कि हर वक्त इंडिया को टोकना, इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोलना, और इससे जो हेटेड वो अपनी कंट्री में फैला रहे उसकी वजह से ही उनके यहाँ पे जिहादी बच्चे, टेररिस्ट इतने पैदा हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इससे और इससे अच्छा वीडियो देखने के लिए।